हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं बात करने वाला हूँ भारत से चुराए गए 10 अनमोल चीजों के बारे में। ये हीरा जो आप देखते हो ये कोहिनूर है, जो कि इंडिया का है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें आप जानने वाले हो इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, द रिंग ऑफ टीपू सुल्तान। मैसूर के अंतिम राजा ब्रिटिश के साथ लड़ाई करते हुए मारे जाने के बाद ब्रिटिशों ने टीपू सुल्तान के रिंग और उनके तलवार छीन लिया। लेकिन 2004 में तलवार तो वापस आ चुका था, क्योंकि विजय माल्या ने एक ऑक्शन में इस 1.57 करोड़ से इसे खरीद लिया था। तलवार तो वापस आ चुका है, लेकिन अभी तक रिंग वापस नहीं आया इंडिया में, क्योंकि ये रिंग टीपू सुल्तान का था और वो एक मुस्लिम राजा था। लेकिन रिंग में भगवान का नाम लिखा हुआ था और इसलिए ये कंट्रोवर्सी हुआ और इस वजह से अभी तक इंडिया में नहीं वापस आया। नेक्स्ट, नंबर 2, द सुल्तानगंज बुद्धा। ये कंप्लीट कॉपर का बुद्धा स्कल्पचर 500 से 700 एडी में बना था और इसका हाइट है 2.3 मीटर, इसका चौड़ाई है 1 मीटर। ये स्कल्पचर इंडिया का सबसे बड़ा मेटल स्कल्पचर है और इसकी वेट लगभग 500 किलोग्राम के आसपास है, जिसे नॉर्थ इंडिया के सुल्तानगंज के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बिहार में खोजा गया था इन 1861 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन रेलवे। यह बर्मिंघम म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी में पड़ा हुआ है, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट, नंबर 3, द अमरावती मार्बल्स। द अमरावती कलेक्शन, जिसे हम अमरावती मार्बल्स भी कहते हैं, एक 120 मूर्ति की शिलालेख है जो कि अभी ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ है। 1959 में उन लोगों ने इसे एक एयर कंडीशन बेसमेंट में रखा था 30 साल के लिए, और फिर इसके लिए एक स्पेशल गैलरी बनाया और वहाँ पे शिफ्ट किया। इस अमरावती आर्टिफैक्ट्स को 1880 में म्यूजियम कलेक्शन में शामिल किया गया था और ये पाया गया था इंडिया के आंध्र प्रदेश स्टेट में। और ये मूर्तियाँ अमरावती गवर्नमेंट म्यूजियम और भी छोटे मोटे कुछ म्यूजियम, दुनिया के कहीं और म्यूजियम में भी इसके मूर्तियाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट, नंबर 4, टीपूस टाइगर। टीपूस टाइगर को 18th सेंचुरी में ऑटोमन साम्राज्य द्वारा टीपू सुल्तान के लिए बनाया गया था। ये टाइगर लंबाई में 172 सेंटीमीटर यानी कि 68 इंच और चौड़ाई में लगभग 71.2 सेंटीमीटर यानी कि 28 इंच है। इस वुडन मूर्ति को पेंट किया गया है साउथ इंडियन ट्रेडिशन हिंदू कल्चर के हिसाब से। और इस टाइगर की खासियत ये है कि ये चल सकता है। मतलब 18th सेंचुरी के टॉय के अंदर भी इतने सारे मैकेनिज्म होते थे कि ये चल सकता है। मतलब वाओ। 1799 में ईस्ट इंडियन कंपनी जब टीपू सुल्तान के राजधानी पे हमला किया, तब उन गवर्नर जनरल लॉर्ड मनिंगटन को ये मिला था। इसे शुरू में लंदन में भेज दिया गया था। अब ये दक्षिण भारत के इंपीरियल अदालत पर स्थित है। वर्तमान समय में ये लंदन में आने के बाद से टीपू का ये टाइगर जनता के लिए ये बहुत लोकप्रिय रहा है। नेक्स्ट, नंबर 5, द नासिक डायमंड। ये डायमंड मिला था त्रिंबकेश्वर शिवा टेम्पल से, जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। ये डायमंड काफी बड़ा था, 43.38 कैरेट यानी कि 8.676 ग्राम, और ये 15th सेंचुरी का सबसे बड़ा डायमंड था। और 1818 में द एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस डायमंड को बेच दिया था द ब्रिटिश ज्वेलर्स को, और ये भी अभी तक इंडिया में नहीं आया है। नेक्स्ट, नंबर 6, पीकॉक थ्रोन यानी कि मोर के सिंहासन। ये मुगल एम्पायर का सबसे पॉपुलर ज्वेल सिंहासन था। दिल्ली के रेड फोर्ट में दियान खास यानी कि मिनिस्टर्स के रूम में स्थित था। ये स्पेशली 17th सेंचुरी में शाहजहां ने बनाया था। 1739 में पर्शियन किंग नादिर शाह ने इसे एज अ वॉर ट्रॉफी चुरा के लेके गए थे। नंबर 7, महाराजा रंजीत सिंह के सिंहासन। इसको बनाया था एक मुस्लिम सोनार, मतलब जो सोने की चीजें बनाते हैं, उसका नाम है हाफिज मोहम्मद मुल्तानी। इसे बनाया गया था 1820 से 1830 के बीच। ये लकड़ी से ही बना था और फिर इसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दिया गया। 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद महाराजा से ये चेयर छीन लिया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, और अब ये सिंहासन विक्टोरिया और अल्बर्टा म्यूजियम में स्थित है। नेक्स्ट, नंबर 8, सरस्वती मार्बल आइडल। और इसे एम्बिका स्टैचू ऑफ धार भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्टैचू को जैन गॉडेस एम्बिका ने डिस्कवर किया था 19th सेंचुरी में। इसे बनाया गया था 1034 एडी में। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टैचू ऑफ भोजशाला टेम्पल मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के भोजशाला टेम्पल का सबसे एक्सपेंसिव स्टैचू था। इसका वेट लगभग 250 केजी था और ये साइज में 1.28 मीटर लंबा था। अभी ये ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में पड़ा हुआ है। बाद में ये स्टैचू खो गया और ये मिस्टीरियसली ब्रिटिश म्यूजियम में 1886 में, और अभी ये ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लंदन में स्थित है। नंबर 9, कोहिनूर। ये डायमंड मिला था कोलर माइन में, और वो माइन अभी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये डायमंड पहले 793 कैरेट का था जब अनकट था, और एक टाइम पे इस डायमंड को दुनिया के सबसे बड़े डायमंड माना जाता था। और अभी इसका वेट है 105.602 कैरेट यानी कि 21.1204 ग्राम, और ये लंबाई में 3.6 सेंटीमीटर यानी 1.4 इंच, और चौड़ाई में 3.2 सेंटीमीटर यानी कि 1.3 इंच। और इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज है, बट अब इसका ओनर है क्वीन एलिजाबेथ II इन द राइट ऑफ द क्राउन। और याद रखना कि ये कोहिनूर है और ये मिला था कोलर माइन में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नंबर 10, द रॉयल जेट वाइन कप ऑफ शाहजहां।
और इसे बनाया था शाहजहां ने मुगल एम्पायर्स में 1657 में, और बाद में ये विक्टोरिया और एल्बर्टा म्यूजियम लंदन में मिला। इस वीडियो में बस इतना ही था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद, टेक केयर एंड गुड बाय।